नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां जिले के करछना में आयोजित द्वितीय कजरी महोत्सव में सावन की फुहार के साथ लोक संस्कृति के रंग देखने को मिले। लोकगीतों और पारंपरिक कजरी को संरक्षित करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में शहर से लेकर गाँव तक की महिला कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य मदन मोहन शंकरधर और शैली दुबे द्वारा दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इसके बाद मंच पर लोक कलाकारों ने एक के बाद एक कजरी प्रस्तुतियां दी। राजन जी की कजरी प्रस्तुति ने श्रोताओं की खूब सराहना बटोरी। आकाशवाणी और दूरदर्शन की चर्चित लोक गायिका रंजना त्रिपाठी ने अभिषेक सिंह और दल के साथ कजरी की प्रस्तुति दी। सावन और कजरी के पारंपरिक गीतों पर दर्शक तालियां बजाते और झूमते नजर आए। शिल्पा कुशवाहा, मुक्ति पांडे, सीमा त्रिपाठी, रागिनी श्रीवास्तव और आशीष शर्मा की प्रस्तुतियों ने भी कार्यक्रम में रंग भर दिया। वहीं कार्यक्रम की संयोजिका मोहिनी श्रीवास्तव ने मिर्जापुरी कजरी और झूला गीत प्रस्तुत कर खूब वाहवाही बटोरी। मदन मोहन मालवीय कॉलेज की छात्राओं ने बनारसी कजरी प्रस्तुत कर दर्शकों से जमकर तालियां हासिल की। कार्यक्रम का संचालन कवि अशोक सिंह बेशरम ने किया। उन्होंने कजरी गीतों की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम को खास अंदाज दिया। इस अवसर पर सभी लोक कलाकारों को मंच पर सम्मानित किया गया। रत्नाकर तन्हा और संतोष शुक्ला समर्थ गुरु जी ने कार्यक्रम में शामिल महिला कलाकारों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में डॉक्टर वाईपी सिंह, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना, प्रधान संघ अध्यक्ष अवतार किशन सिंह, डॉक्टर के त्रिपाठी, रिंकू सिंह प्रधानाचार्य, मनीष तिवारी, कमला शंकर त्रिपाठी, मालती शर्मा, राजू सिंह, डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल, डॉक्टर वीरेंद्र कुसमाकर और विनय सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जी, निसंदेह आपको बता देना चाहता हूँ कि कजरी हमारी लोक गीतों में कजरी का बहुत महत्व है और ये मौसमी गीत है जो मुख्यतः औरतों के विरह का गीत है। और ये हमारे बीच में 86 प्रकार की कजरियाँ होती हैं। हालांकि उनका विस्तृत वर्णन इस पर नहीं किया जा सकता, लेकिन लोक विधाओं को सजाने, संवारने और संजोने के लिए ये हम लोगों का पहला कदम है और निसंदेह पूरे संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये हम लोगों ने ये उत्सव, ये महोत्सव आज दूसरे वर्ष में हम प्रवेश कर गए और कार्यक्रम सफल रूप से संपन्न किया। अब अगले वर्ष की प्रतीक्षा में हम लोग और बढ़िया और जोरदार तैयारी के साथ आएंगे और हम चाहते हैं कि ये लोक रंग जनमानस में फैले, जिससे हमारे बीच में जो वैमनस्य की खाई हो रही है उसको रोका जा सके, उसको पाटा जा सके और यही एक सही रास्ता है। जो कजरी महोत्सव में जो बहनें आज गीत संगीत प्रस्तुत किया है, उनमें मुख्य रूप से किनका योगदान है और किनके द्वारा ये आयोजन कराया जाता है? जी, विभिन्न हमारी ग्रामीण महिलाएं भी आई थी और शहर से भी हमारे साथ महिलाओं का एक अच्छा हुजूम था, जिसमें डॉक्टर विनीता जी भी थी। और मुख्य रूप से एक देखा जाए तो ये संकल्प है संयोजिका जो हैं मोहिनी श्रीवास्तव जी का ये संकल्प है और उस संकल्प को हम लोग अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और भविष्य में भी उनके साथ, उनके सहयोग में इस तरह की परंपराओं को संजोने के लिए खड़े रहेंगे। परिचय दे दीजिए। रत्नाकर सिंह तन्हा, युवा विंग का। निश्चित रूप से जो मोहिनी श्रीवास्तव जी हमारे यहाँ की लोक गायिका हैं, इन्होंने जो प्रयास किया है, ये इनका दूसरा साल है आयोजन का, बहुत ही सराहनीय है और इससे लोकगीतों से लोग जुड़ेंगे, लोक विधाओं को जानेंगे, लोक संगीत को जानेंगे। यह है उनका सराहनीय पहल है। जी, तो जैसे कि आज कजरी महोत्सव है, समय समय जो भारतीय विधा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? लोकगीतों में सावन को महत्व दिया गया है। रलिया बैरन पिया को लिए जाए ने ऐसे लोकगीत थे और फिल्मी गीतों में बना है कि तेरी 2 टकिए की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। तो इस तरह के गीतों के माध्यम से इस त्यौहार को रंगित किया गया है, इसमें रंग भरा गया है सदियों से। उस परंपरा को आज इन्होंने जीवंत किया है। तमाम लोक कलाकार आए हैं, तमाम शहर से लेकर गाँव की महिलाएं आई हैं, पुरुष आए हैं। 3 दिन का ये कार्यक्रम है, 3 दिवसीय है। कल कवि सम्मेलन भी यहाँ पर होना है मोहना भाई। जी, तो जैसे कि बदलते दौर में अब लोग टीवी और मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो पारंपरिक गीत है उसको कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे आयोजन होने चाहिए और जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं नई पीढ़ी के बीच में रखना चाहिए। पुराने रीति रिवाज, हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार, तो ऐसे नई पीढ़ी जब जुड़ेगी तो उसमें सहजता आएगी, उनके भावों में परिवर्तन होगा। जो उग्रता है वो समग्रता में, समानता में बदलेगी, प्रेम भाव, भाईचारा बढ़ेगा।
तो ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, ये मेरा मानना है। गुरु जी एक अभी सोशल मीडिया पर जो है देखा गया कि एक वृद्ध व्यक्ति की मौत वृद्धाश्रम में होती है और उस दरमियान उनकी 3 बेटियां जो है वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही थी और ये सबसे बड़ा समाज के लिए बहुत ही जो है स्थिति जो देखी जा रही है कि माँ बाप के लिए बेटों को या बेटियों को समय नहीं मिल रहा है। ये किस तरीके का आज जो वीडियो आया है वो झकझोर कर रख देने वाला। जो एक पिता होता है वो पूरी तरीके से अपनी पूरी कमाई गाढ़ी कमाई जो भी है वो बच्चों के लिए ख़त्म करता है और बाद में उनके अंतिम संस्कार तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसको क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से यह वीडियो हृदय विदारक है, यह घटना निंदनीय है, लेकिन इसमें केवल नई पीढ़ी या केवल बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं। हम अभिभावक हैं, हम तो शिक्षक हैं। हम ये बात कहेंगे कि बड़ों को भी, अभिभावकों को भी, बड़े बुजुर्गों को भी अपने बच्चों को अपने पास बैठाना चाहिए जी। और जो दूरी नई पीढ़ी बना रही है बुजुर्गों से, तो बुजुर्ग भी, बड़े लोग भी मोबाइल की दुनिया में व्यस्त हैं, वो बच्चों से दूरी बना रहे हैं। हम लोग बच्चों को बैठाएं और जो महापुरुषों की जीवनी है, जीवन परिचय है, जो अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने, ध्रुव, प्रहलाद, बुद्ध, नानक, रामकृष्ण की कहानियाँ उनको सुनाएं, उनसे जुड़ें, तो ऐसे में इन सब समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है, ये मेरा मानना है। और मैं कवि हूँ तो मैंने कभी लिखा था कि धरती को राधिका, गगन को श्याम मानिए, तन को त्रिलोकीनाथ, मन को राम मानिए, अरे घर ही में सारे देवता मिल जाएंगे तुम्हें, माता पिता को अपने चारों धाम मानिए। तो ये परंपरा विकसित करनी होगी बच्चों में कि माता पिता ही हमारे चारों धाम हैं, हमें किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि माना जा रहा है गुरुजी कि जो विद्यालय हैं वो अब इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित हो रहे हैं, तो इनमें कहाँ संस्कार और संस्कृति जो सभ्यता है अपनी वो पाश्चात्य काल की ओर जा रही है। तो इसको क्या जिम्मेदार मानते हैं इस चीज़ को? इंग्लिश मीडियम विद्यालय ज़रूर हैं, लेकिन उनमें एक अनिवार्य विषय होता है, हमारी संस्कृत भाषा होती है, हिंदी भाषा होती है। उन भाषा के माध्यम से उसमें जो निहित पाठ हैं, उन पाठ्यक्रमों के माध्यम से हम बच्चों में संस्कार पिरो सकते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी अभिभावकों को भी उठानी पड़ेगी, शिक्षकों को भी उठानी पड़ेगी कि हम पुरानी चीज़ों को जोड़ कर चलें। इंग्लिश केवल नौकरी पाने का साधन मात्र है। हमको जीवन अगर जीना है, कायदे से जीवन जीना है, सुखमय जीवन जीना है, तो अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर हम अगर चलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता वाली संस्कृति को लेकर चलेंगे, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।